दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से देखा जाए तो सरकार जो दिल्ली में पूरा नीट एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है या आंदोलन हो रहा है बच्चों का, उस पर ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। हमने देखा कैसे जितेंद्र सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, या सरकार के तमाम नेता हो या मंत्री हो, उस पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो के थ्रू, सेल्फी वीडियो के थ्रू सामने आते हैं और बच्चों से और उनके पेरेंट्स से अपील करते हैं कि सरकार उनके साथ है इस विषय को लेकर। सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक को समाप्त करवाना, उनकी आपसी सहमति से जो भी उनकी बात हुई, बिना सहमति से तो मुझे नहीं लगता सोनम वांगचुक ने भी अपनी स्ट्राइक को तोड़ा होगा। और चाहे सीजेपी के लोगों से सरकार की बातचीत का आगे बढ़ना और लगातार उस दिशा में आगे बढ़ना, ये सब दर्शाता है कि सरकार किस तरीके से इस चीज को लेकर एक्टिव हुई है। ये मामला पहली बार अप्रैल के अंतिम दिनों में सामने आया था, जब पेपर लीक की घटना के बारे में जानकारी मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आई। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान हो चाहे एनटीए हो, वो इन सब चीजों से बचता हुआ नजर आया कि इस तरह की चीजें हुई नहीं है, या फिर हुई भी है तो कुछ इस पे बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन मई आते आते, मई के बीच के दिन आते आते धर्मेंद्र प्रधान भी ये चीज बोलते हैं कि री एग्जाम दोबारा करेंगे हम बच्चों का, और एनटीए भी इस चीज को स्वीकार करता है कि आगे के लिए बेहतर व्यवस्था को हम बनाएंगे। जिसके बाद जून में नीट के री एग्जाम की तारीख तय होती है। उसमें एयरफोर्स का सहारा भी लिया जाता है, जिसके द्वारा एक सफलतापूर्वक नीट की परीक्षा को सरकार कराती है, जिसका रिजल्ट भी अब आ चुका है। लेकिन क्या सरकार इन सब चीजों को करा के ये समझ रही थी कि उन्होंने इस मुद्दे को क्लोज कर दिया है, और विपक्ष हो, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके हो, सोनम वांगचुक हो, और चाहे बच्चे हों, वो इस चीज को, जो भी ये धरना चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको इससे काउंटर कर लेने की उन्होंने सफलतापूर्वक एग्जाम करा दिया, री एग्जाम करा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता दिखा। सरकार आज भी इस पूरे मामले में फंसी हुई दिख रही है, और शायद यही कारण है बीती रात मोदी जी को खुद आगे आना पड़ा। उनके इतने ताकतवर मंत्रियों के होते हुए मोदी जी को इस विषय पे डायरेक्ट इन्वॉल्व होना पड़ा। ऐसा क्यों? क्या सरकार ने इस पूरे विषय को समझने में देर कर दी, या सरकार की एक प्रणाली है कि वो सरकार इस तरह के आंदोलनों को, इस तरह के मूवमेंट को लटका के रखती है? कुछ थ्योरी लोगों के बीच में आम है, जैसे सरकार इसलिए इस समय एक्टिव हुई है क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन अब चालू हो गया है, और सरकार की मजबूरी है पार्लियामेंट को चलाने के लिए इस तरीके के प्रदर्शन और इस तरीके के मूवमेंट को खत्म करवाया जाए, ताकि संसद सही से चल सके। या दूसरी थ्योरी ये कहती है कि जो हिंसक प्रदर्शन, जो पुलिस का लाठीचार्ज बच्चों के साथ या प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ हुआ, उसके बाद सरकार सचेत हुई कि इस प्रदर्शन को खत्म कराया जाए। तमाम थ्योरी इस समय आप लोगों से सुन लेंगे, सोशल मीडिया पे, टीवी पे, तमाम जगहों पर। लेकिन इसकी वाकई वजह क्या है? क्या सरकार वाकई ये चाहती है कि प्रदर्शन खत्म हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो? क्या सरकार, एक सवाल ये भी है, क्या सरकार ये जो बातचीत सोनम वांगचुक से जो अब हो रही है, जितेंद्र सिंह जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी जा रहे हैं, ये बातचीत पहले नहीं हो सकती थी? जो कॉकरोच जनता पार्टी वहां पे जंतर मंतर पर मंच सजाकर बैठी है, तमाम तरह के नेता वहां पे पहुंच रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग पहुंच रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग पहुंच रहे हैं। उस कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों से जो आज बात हो रही है, वो पहले नहीं हो सकती थी, शायद हो सकती थी, लेकिन सरकार ने इंतजार करा। अब वो इंतजार क्यों करा, उसकी कोई भी थ्योरी हो सकती है, और जो मैंने थ्योरी आपको बताई है शायद वो भी हो सकती है। सरकार की तरफ से देखा जाए तो सरकार ने पिछले एक हफ्ते में इस अनशन, इस हड़ताल और बच्चों से जुड़े इस पूरे मूवमेंट को खत्म कराने के लिए या समाप्त कराने के लिए अपनी तरफ से निरंतर प्रयास किए हैं। और चाहे वो नीट पेपर को लीक करने वाले के लिए 10 करोड़ के जुर्माना हो, चाहे 10 साल की सजा हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट का खोलने की घोषणा करनी हो, जिसमें 3 महीने के अंदर इस विषय को लेकर सजा सुनिश्चित की जाए, तमाम कदम सरकार उठा रही है। और सरकार ने आश्वासन दिया है इसके साथ और भी कदम सरकार उठाने के लिए पीछे नहीं हटेगी, कर रही है सरकार। लेकिन सवाल वही है कि क्या सरकार ने देर कर दी है इस विषय को लेके, और सरकार को अंदर क्या खबर है या उनके नेताओं के अंदर चर्चा है कि जो विषय समय से पहले निपटाया जा सकता था, उस विषय को सरकार या सरकार के मंत्रियों ने अपनी लापरवाही या अपने ढीले रवैये या अपने ना आंकने की वजह से इस मुद्दे को ज्यादा लंबा या और बड़ा बना दिया है? बड़ा प्रश्न है ये।
खैर ये सरकार का विषय है, सरकार के मंत्री हों चाहे सरकार के नेता हों, भाजपा के नेता हों, वो अंदरूनी तौर पे इस पर विचार भी कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है सरकार इस पूरे मूवमेंट को लेके जल्दी किसी निष्कर्ष पे पहुंचेगी और वाकई जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उसको लेके काम करेगी और उन्हें सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की पेपर लीक की समस्या या छात्रों से जुड़ी अन्य समस्या आगे के समय में, आगे के भविष्य में ना हो। धन्यवाद।